अचानक से हो गई तबीयत खराब। रात के 11 बजे कहाँ लेकर जाए। ले बेटा, मम 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 ले मम पी ले मम मम पी ले मम 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 पानी पानी ले और पी ले। और पी लिया। बस तो लौट जा, हटिए अपनी लौट जा। मुझे दे तो थोड़ा सा पानी में पी ले। बॉक्सिंग करेंगे हम। मैं लगा दूंगा डॉक्टर का, तब में से भी खिलाओ। चलो भाई, हम बॉक्सिंग करते हैं। ये ताऊ की लाए हो आप? मैं भी खेल सकता हूँ। चलो हम दोनों खेलते हैं। आप पहनो। खेल सकता हूँ मैं। ताऊ की पहनो। देखो क्या हो गया, आपकी मच्छर था यहाँ पर। अरे अच्छा, ये पेन नहीं है। ये मच्छर उड़ा दे। अरे उड़ 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 उड़। इसे दिखा कर लगाओगे तो ये लगवा लेना। ये पट्टी है। पानी बेटा पानी नहीं है, बुखार हो रहा है। इसे सूखा करके लाऊं? रोना लगाऊं? रोना लगाऊं? दूसरी लगा। तो मैं बांटूंगा लाऊंगा। यहाँ ना लगाऊं? मैं बांट के बांटूंगा। इसे सूखा से मैं नॉर्मल कर दे बांटूंगा। मांटू के पास जाओ। चलेंगे। बेटे का बुखार हो रहा। नेक्स्ट डे हो चुका है और अभी मैंने जो है ना कपड़े धोए थे वो मैं सुखा रही हूँ। मैं रात भर की कैसी स्थिति में रही, क्या मेरा हाल रहा, मैं आगे वीडियो में आप लोगों को सब बताऊंगी। फ़िलहाल मैं अपना काम कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये मतलब कपड़े वगैरह धोए थे तो मैं इन्हें सुखा रही हूँ। आज तो हवा चल रही है वैसे भी। अभी तो फ़िलहाल तो बाबू जो है ना खेल रहे हैं और अम्मी जो है स्कूल जा चुकी है। आज मुझे काफ़ी सारा काम करना है। तो देखो ये क्लिप जो है ना मेरी जेठानी की लड़की बना रही थी और उसने जैसे फ़ोन पकड़ा तो ये क्लिप जो है ना घूम गई। तो मैं आपको दिखा दूँ, मैं कर रही थी आज टांड की सफाई। मैंने पूरा टांड है ना साफ़ कर देना है और कमरे में थोड़े से सामान जो है वो भी सेट करने हैं। और मतलब सुबह उठते ही ये नहीं कि भाई रात भर सो पाई हूँ, सुबह उठते ही मेरा घर में ना काम चालू हो गया। और थोड़ा सा वो लगा रखी थी मैंने इस लड़की को, जेठ की लड़की को अपने साथ में लगा रखा था। मैंने कहा थोड़ी सी हेल्प करा दे बेटा, मुझे ये काम करना है। फिर अकेली हूँ, एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी, पर आज करना ही करना है। टाइम बहुत थोड़ा रह गया होली का। और जब सोच ही रही हूँ फिर बाबू भी उठ गए, इनको चाय भी दे दी, लाइट आ गई, कार्टून देख रहा है। रात भर में बेटे की ये हालत हो गई, बहुत बुरी स्थिति हो गई। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, पता नहीं हमने कैसे बैठ बैठ के रात गुजारी है। एकदम से इतना सब हो जाना, फिर टेंशन में तो आ ही जाता है आदमी। क्या हुआ है बताऊंगी मैं आपको सारा कुछ डिटेल में। तो फ़िलहाल जो है ना मैंने सामान चेंज कर दिए हैं, तो उन सामानों को चेंज करते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाई ज़्यादा। फ़िलहाल तो मैं कपड़े रख रही हूँ अपनी की, जो पैंट वगैरह है जितनी भी अभी फ़िलहाल तो पहन लेगी। फिर आगे आगे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो नहीं पहन पाएगी, जब तक पहन सकती है तब तक के लिए बाहर रख रही हूँ। बाकी है ना जितने भी गर्म एक्स्ट्रा कपड़े थे हमारे, बस एक दो दो जर्सी रखी है मैंने बच्चों की और अपनी। बाकी जितने एक्स्ट्रा थे सब मैंने उठा कर रख दिए, क्योंकि अब गर्मी होनी शुरू हो गई है। थोड़ा सा काम और बाकी है, कुछ कपड़े लत्ते और धोने हैं मुझे। एक दो चार दिन में वे और धो दूँगी। और जो मोटे मोटे हैं मैं भी धो धा के रख दूँगी। जो कंबल है वो भी रख दूँगी, रिजाई रख लूँगी बाहर, या फिर रिजाई रख दूँगी। कंबल धो के ओढ़ लेंगे, मार्च का महीना उड़ा जाएगा तो फिर अप्रैल से फिर गर्मी शुरू हो जाए। अब मेरे ख्याल से मार्च में ही गर्मी लगने लगेगी, अप्रैल तो बहुत लेट पहुंचेगा। अभी से इतनी गर्मी लगने लगी है, रात को बहुत पसीना आता है, कपड़ा नहीं उड़ा जाता। अगर कपड़ा उगाड़ते हैं तो मच्छर खाते हैं। तो इस साइड भी जाली लग रही थी और जो घंटी लगी हुई थी वो उतार लिया मैंने, उन्हें भी साफ़ करना है। गमले साफ़ कर रही हूँ। होली की जो है सफाई मैंने तो अपनी करनी स्टार्ट कर दिया है। आज भी करनी है, कल भी करनी है। अकेली हूँ, धीरे धीरे कर लूँगी। फिर किचन भी क्लीन करना है। तो किचन के लिए जो सोच रही हूँ पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्लियर नहीं है, पर कोशिश है मेरी। फ़िलहाल मैं इनको धो लूँ। मम्मी यहाँ कपड़े धोते थे, तसला रखा हुआ था यहीं पे, मैंने सोचा कि चलो इसी में कर लेती हूँ काम, इसी में धो लेती हूँ। और अभी जो है फ़िलहाल इनको मैं सुखा दूँगी तो ये सूख जाएंगे। एक कान्हा जी की जो पलिया है उसका एक कुंदा सा टूट गया है, उसे कायरव लेके फिरता है, उसको भी धो के धरूँगी। तो इनको अच्छे से ना साफ़ कर रही थी मैं, और तसले में फिर से पानी भर लिया। थोड़ा बहुत काम हो रहा है जो तसले के पानी में ही कर लूँगी मैं। रखा हुआ है यहाँ पे मेरे पास भी है, पर मेरा जो है ना गंदा हो रहा है। फ़िलहाल मुझे अपना साफ़ करना है तो इसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। एक हाथ में गमले हो गए, एक हाथ से बास्केट सी साफ़ करनी पड़ रही है। अब रख देना है इसको मुझे।
और इनको है ना सारों को खाट पे सुखा दूंगी। मशीन में कपड़े भी धुल रहे हैं, कुछ कपड़े और भी पड़े थे। भाई कपड़ों का काम तो रोज़ का ही रहता है, ऐसा बस एक बृहस्पति का दिन छोड़ के बाकी सब दिन धुलते हैं। और ये जो पायदान है ये भी गंदा हो रहा था, ये भी मैंने धो दिया। तो ये घंटी और तोते जो है ना मैं टांगने के लिए सोची थी, नहाया ही मैं। तो कायरो बाबू कहते मैं टंगाऊँगा, उधर अवनी मैं टांगूंगी, दोनों बहन भाई नहाए। सिड्डी वो सॉरी अवनी को नहाया है, कायरव को नहीं नहाया, क्योंकि अवनी को जुखाम है और थोड़ा पेट में दर्द है। कायरव को तो पूरी रात से बहुत तेज़ बुखार है। चलो आप लोगों को बता देती हूँ कैसे हुआ, कब हुआ, सब बताऊँगी मैं। फ़िलहाल मैंने कहा अवनी बेटा आप टांग दो इसे, कायरव भैया को मैं मना लूँगी। इधर टीवी का जो है ना करंट, सेटअप बॉक्स का करंट भाग रहा था, फिर ये कार्टून देख लेता तो वो भी नहीं देख पा रहा था, परेशान हो रहा था बहुत। और अभी मैं ना दोनों बच्चों को लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो हमारे यहाँ पर गांव में ही हॉस्पिटल है सरकारी, तो आज मैं वहीं लेके गई थी इनको और वहाँ से अभी दवाई दिला के लाई हूँ। इस अभी भी बहुत तेज़ बुखार है। फ़िलहाल मैं इसको दवाई दे रही हूँ, 3 दवाई दी उन्होंने, डॉक्टर ने उन्हें दवाई टाइम पर देनी है, शायद बुखार उतर जाए। तो मुझे ना टेंशन में आ जाता है दिमाग, जब मेरे बच्चों को कुछ होता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो जाती है। मेरा खाना पीना काम करना सब मुझे ये लगता है कि गंवारा है, क्योंकि मेरी शुरुआत, मेरा एंड जब से मेरे बच्चे हुए हैं, ये मान लो जब से मेरी गृहस्थी में बिगाड़ आया है मेरे बच्चों पर ही रुक गया है, क्योंकि इनके सिवा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। इन्हें कुछ हो जाए तो मुझे बहुत टेंशन होती है, कहाँ से करूँगी, कैसे करूँगी, मेरे बच्चे बीमार हैं, मैं अकेली कैसे वो करूँगी, थोड़ी सी होपलेस हो जाती हूँ। पर ऊपर वाला सब हिम्मत देता है, थोड़ा मन को समझाती हूँ, अपने आप को संभालती हूँ कि घबरा कर काम नहीं चलेगा, बी स्ट्रॉन्ग बन के काम चलेगा, करना मुझे ही है। घबराऊँगी तो मैं बीमार हो जाऊँगी, टेंशन में आ जाऊँगी, बच्चों को कौन देखेगा। ये जो हमने मक्खी तुड़वाई थी उसमें से शहद निकला था थोड़ा सा, अपनी की अम्मा ने है हमें भी दे दिया कि तुम भी रख लो, थोड़ा बहुत काम आ जाता है खांसी में, या फिर जैसे फैट बढ़ रहा है, फैट बढ़ने वाले के लिए गर्म पानी से 1 चम्मच शहद ले ले, गुनगुना या पानी में डाल के ले ले, गुलगुले पानी में, तो पेट का फैट घट जाता है, मोटापा घटता है इससे। और अभी यहाँ पर जो है ना मैं बर्तन वगैरह रख रही हूँ। मैंने जो बर्तन, बड़े बड़े बर्तन थे वो साफ़ करे, इस साइड टोकरा रख लिया है मैंने, इस पर एक कपड़ा ढक दूँगी। मतलब मेरा दिमाग बिल्कुल आउट हो रहा था बच्चों को लेके। और यहाँ अभी फिर से इनको दवाई देने का टाइम हो रहा था। और इधर जो है ना बेटी को भी दवाई दे दी थी एक खुराक, तो इसे और भी देनी है। स्कूल से आकर थक जाती है, यही 2:30-3 बजे तक आती है, थक जाती है, बहुत थक रही थी। और स्कूल में भी इसकी तबीयत ठीक नहीं रही। मुझे एक कमेंट आता, मैंने आज फिर पढ़ा, अवनी को स्कूल क्यों नहीं भेजा आपने। तो अवनी स्कूल गई थी, देखो कल जो वीडियो गया है उसमें, पर इस अभी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही। आते ही पेट में दर्द बताया और जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको दवाई दी तो ये भी सो गई है। अभी बाबू को है ना दूसरी दवाई देनी है, 2-3 दवाई जो है इसको देनी है, रमनी को भी देनी है। कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। सुबह से मेरा इतना भी टाइम नहीं लगा कि मैं 1 मिनट कैमरा उठा के आप लोगों से एक बात कर पाऊँ। काम कर रही थी मैं बहुत ज़्यादा घर में, आप समझ ही सकते हो, जब होली आ रही है तो साफ़ सफाई चल रही है। अभी एक चीज़ की हो गई, मतलब जो है रूम की हो गई, रसोई की 1-2 दिन में कर लूँगी, फिर सारे डिब्बे डब्बे साफ़ कर दूँगी और फिर गोबरी फेरनी है। दिन बहुत कम रह रहे और अब से करने लगूँगी तब जाके होगा, क्योंकि बाहर भी थोड़ा बहुत गंदा हो रहा है, तो घास भी साफ़ करने की सोच रही हूँ। मुझसे नहीं होगा तो करवाऊँगी। और फिलहाल जो है मैं कारब को दवाई दे दूँ, एक दवाई दे दी, एक और देनी है, उसे बुखार है। मैं अपने बच्चों को लेकर परेशान हूँ। रात में 2:45 बजे सोई थी, आप यकीन नहीं करोगे, सच बता रही हूँ। 2:45 बजे की सोई हुई है, फिर सवेरे उठ गई और मैं चाय रख के भूल गई गैस पे भी, वो भी सारी जल गई। रख कर जाकर मैं बैठ गया और मुझे वहीं बैठी बैठी पिचक पड़ गया, फिर नींद आ गई। नींद पूरी नहीं हो रही मेरी बिल्कुल भी। एक रात जाग के हालत ख़राब हो रही, कुछ बिहार में जागी हुई थी, कुछ रात छोरे को बहुत तेज़ बुखार था, तो दोनों ही चीज़ें ऐसी हो रही थी। अब आज अपनी आज फिर 2-3 दिन से जा रही थी स्कूल, आज नहीं गई, और रात से सारी रात से फूल रही थी, वो भी उसकी तबीयत ख़राब थी। पता नहीं क्या बच्चे बीमार हो गए। चलो फिलहाल आपको दिखा दूँ, मैंने बुग्गी पे देख रहे हो जूते चप्पल भी धोए, कपड़े धोए, गद्दों के कवर उवर, पर्दे उर्दे सारे सभी के साथ लगा सारे दिन। रूम की सेटिंग दिखाती हूँ कैसी। यहाँ शीशा और संदूक धोए हुए कपड़े हैं, ठीक है। कर दिया शीशा संदूक, यहाँ कर दी सेब,
वापस यहीं कर दिया बेड, जहाँ आपको अच्छा लग रहा था, इतनी जगह भी बच गई और मंदिर हमारा वापस वहीं आ गया जहाँ था। ठीक है, ये पन्नी अभी धो रखी है, एक और एक कुत्ते ने पाट दी थी। टीवी अपनी जगह है, इधर हो गया सब सामान सेट। ओए थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनको दोनों को दवाई दे रही थी। अभी अपनी को कह रही थी मैं बेटे बैठ जा, तेरे को भी दवाई दे दूँगी और भाई को भी दे रही हूँ। मतलब मेरा सारा ध्यान मेरे बच्चों में आ गया। फिर जब इन दोनों की तबीयत ख़राब होगी, ये भी मुझे कह रही मम्मी मुझे ठंड लग रही है, कुछ ओढ़ने के लिए दे दो। मैं कह रही कि बुखार ना हो जाए मेरी बेटी को भी। मुझे एक कमेंट आता था, आप बेटा बेटा करती हो, बेटी नहीं। नहीं, मुझे अपनी बेटी की भी बहुत फिक्र है। बेटी क्या कहीं से ऐसी आ जाती है, बेटी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। आज के टाइम में देश में आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा कमी बेटियों की है। बेटी आजकल कोई करता नहीं है। बेटा एक बेटा बनाया बस, जहाँ एक बेटा हुआ बेटी का नाम तक भी भूल जाते हैं। पर बेटी का कितना सुख है, बेटी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती। बेटी आज बेटों से किसी भी तरह कम नहीं है, तो बेटी भी बहुत ज़रूरी है। और मेरी बेटी मेरा गुरूर है, मुझे बहुत मतलब बहुत वो है अपनी बेटी पर। अभी तक तो ये है कि मेरी बच्ची जो है छोटी है, जैसा मैं गाइड करूँगी वैसे ही होगी। मैं जैसे उसको देखती हूँ तो उसकी बातों को सुनती हूँ, लगता है कि वो समझती है इस चीज़ को कि मम्मी कितना कुछ करती है हम सब के लिए, दिन भर कितना थकती है। अभी जानने लगी है सारी चीज़ों को। अगर मैं काम करती रहती हूँ और भूखी हूँ और वो रोटी खा रही है, तो वहीं पे मुझे जाएगी उठा कर लाएगी, मम्मी चलो उठो खाना खाओ पहले, बाद में करना, या मैं कर दूँगी इसे, आप रहने दो। अभी आज ही की बात देख लो, नहाने से पहले मैं जो है ना बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी। मैंने बच्चों को तो बना के दे दिया, पर मैं नहीं खा रही थी। मेरी बेटी वहीं पहुंच गई खाना लेके, मम्मी या तो खाओ या फिर उठो। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं नहीं उठी तो टुकड़े देने शुरू कर दिए। फिर मैं वहाँ से उठ के आई, मतलब उसे पता था कि मम्मी ने कुछ नहीं खाया है। अभी हमने थोड़ा सा गोबर गिरवाया था आज पास वालों से, तो अभी हम छत पे आए हैं बरकुल्ले बनाने के लिए। मैं इसको बोल रही थी कि बेटा आप हट जाओ, आपको ठंड लग रही है, वैसे भी दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे कि आज मंगलवार का दिन है, आप सभी को पता है मैं काली माँ के मंदिर में जाती हूँ। बस माता रानी से दुआ करूँगी, यही बोलूँगी जय हो बजरंगबली, जय हो महाकाली की, जय हो शनिदेव की। यहाँ तीनों की मूर्ति है। बस मेरी यही अरदास है कि भगवान मेरे बच्चों को खुश रखे, सबके बच्चों को खुश रखे, सबके घर में सुख शांति बनाए रखे। आने वाली आपदाओं का, आने वाली विपत्तियों का मुझे सामना करने की हिम्मत दे, क्योंकि पता नहीं ज़िंदगी में कौन सा पल क्या किस टाइम क्या घटने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता। बच्चों की स्थिति को देखकर और रात भर जागने के बाद मुझे लगा कि मैं एक ऑल आउट ले आती हूँ, क्योंकि मच्छर भी लगते हैं। शायद मच्छर काटने की वजह से भी बच्चों को बुखार हो रहा है, मौसम में बदलाव भी हो गया है, दोनों ही चीज़ें हैं। ऑल आउट लेके आई नहीं की वजह से मैं यहीं पे गाँव में पार्लर है वहीं से ले आई। और आज हम खाने बना रहे हैं आलू शिमला मिर्च की सब्जी। ऐसे मेरी दाल बनाने की इच्छा थी, पर मेरी बेटी का मन नहीं है कुछ भी खाने का, तो मैं सोची कि यही बना देती हूँ। वह ना बच्ची है, बुखार में चिड़चिड़ापन हो रहा है। ये घड़ा जो है मेरा पानी का, इसका पानी जो है सारा सूख गया था, मैं इसको अभी वापस भर के रख रही हूँ। और अभी जब ये घड़ा भी पानी का मतलब देखते हैं भरा रहेगा या सूख जाएगा, क्योंकि मिट्टी का घड़ा है, सारा पानी पी जाएगा। जब तक इसमें मैं पानी भरती रहूँगी, जब तक ये पानी पीना बंद ना कर दे, क्योंकि फिर उसके बाद जो मैं इसमें करने वाली हूँ वो सारा ये पी जाएगा, तो फिर फ़ायदा क्या है। तो सब्ज़ी हमारी बन रही है और अभी इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला, इसको मिक्स कर देते हैं। चलिए आप लोगों से कुछ मुझे बात भी करनी है। दरअसल क्या है ना, हम शाम के टाइम जो है खाना पीना करके लेट गए, तो जैसे ही हम खाना पीना करके लेट गए तो बिल्कुल ठीक थे। तो कायरो बाबू जो है मेरे से रवनी से थोड़े से अलग जाके खुद से ही मतलब सो गया। हाँ बेटे, तो क्या हुआ कि जैसे वो हम दोनों से थोड़ा सा अलग जाके बैठ के एक सिराने पे लौट गया, और जैसे लेट के वो है ना सो गया मतलब। तो थोड़ी देर बाद मुझे अवनी को दवाई देनी थी, जुकाम की रखी हुई थी, वो मैं ढूंढ वाली थी अवनी से। मैंने कहा शीशे में जाकर देख ले बेटा दवाई रखी क्या। तो अवनी ने मुझे बताया कि मम्मी वे जो दवाई थी वे सारी जो है ख़त्म हो गई है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा, ऐसा करा अभी रात को मैं विक्स विक्स लगा दूँगी, तो विक्स लगा के सो जाइए। तो मैंने कहा कि कायरव जो है मेरे से तुमसे अलग लोटा, थोड़ा सा इसको अपनी साइड कर लेते हैं। जैसे ही मैं उसे अपनी साइड करने गई, देखो तो इतना तेज़ बुखार लड़के को चढ़ रहा था, बहुत तेज़ बुखार। सुबह के 2:45 बजे तक हम दोनों ने मतलब उसके पट्टी रखी, तड़ो मालिश करी, रात को दवाई दी। और दवाई कहाँ से दी, मतलब जो जेठानी की लड़की आप देख रहे हो वीडियो में, उनके घर से रात को 12 बजे कॉल करके दवाई मंगवाई, फिर उससे दवाई दी। और फिर जब जाकर बच्चा मतलब रात कटी, सुबह को फिर उसका रात भर बुखार ढीला रहा पर उतरा नहीं।
मतलब मैं टेंशन में आ गई। अब फिलहाल उसकी दोनों तीनों टाइम बराबर दवाई दे रही हूँ, वो थोड़ा अच्छा फील कर रहा है और अपनी जो है पढ़ाई कर रही है। थोड़ा सा इसका काम जो है वो रह रहा है, उसको पूरा कर रही है। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।